हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ ज्योति खुराना और आप मुझे देख रहे हैं टारगेट आईक्यू पे। आज हम बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज़ ये केस लॉज हैं जो कि यूपी एपीओ और यूपी पीसीएसजे के अंदर बहुत रेलेवेंट हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज हम इन सारे केस आईपीसी के ये सारे केस लॉज को कवर करेंगे। ये रेलेवेंट और भी हो जाते हैं बिकॉज ये पास्ट ईयर्स पेपर्स में भी आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला केस है बरिंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। ये यूपी एपीओ के अंदर 2011 और 2009 में आ चुका है, पूछा जा चुका है इनके बारे में। बरिंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि है पोस्ट मास्टर केस। इसके अंदर ये हेल्ड करा गया था दैट एवरी पर्सन हु शेयर्ड द कॉमन इंटेंशन विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड एज इफ डन बाय हिम अलोन। मतलब हर वो पर्सन जिसका भी कॉमन इंटेंशन आपस में शेयर जिन लोगों ने किया हुआ है वो लाइबल होंगे आपके ऑफेंस के एज इफ किसी एक ने किया हो। दूसरे केस में हम ये देखते हैं शेरर्स वर्सेस डी रटसन जो 2009 यूपी एपीओ में आ चुका है। इसमें कहा गया है दैट मेंसरिया जो है प्रिज्यूम किया जाएगा हर ऑफेंस में अनटिल एंड अनलेस वो स्पेसिफिकली मेंशन ना किया गया हो स्टैट्यूट में दैट मेंसरिया जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है ऑफेंस में। हम आईपीसी के कुछ सेक्शंस में हम ये देखते हैं, जैसे कि 299 और 300 के अंदर हमने ये देखा कई जगहों पर मेंशन है दैट मेंसरिया जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है उन ऑफेंसेस के अंदर। इन दैट केस हम ये कहेंगे कि उस ऑफेंस में मेंसरिया नहीं चाहिए, बट अदरवाइज जनरली हम हर ऑफेंस में ये प्रिज्यूम करेंगे दैट मेंसरिया इज रिक्वायर्ड। तो शेरर्स वर्सेस डी रटसन में हमने ये देखा कि ये मेंसरिया से रिलेटेड था और इसमें हम प्रिज्यूम करते हैं हर ऑफेंस में मेंसरिया इज रिक्वायर्ड। तीसरे केस के अंदर जो कि है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 2011 और 2006 के अंदर यूपी एपीओ में आ चुका है। ये रिलेटेड है आपका डेथ पेनल्टी से, जो कि कहा गया था इस केस के अंदर कि डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर इसे यूज़ किया जाना चाहिए। हम काफ़ी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं बिकॉज एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं और अभी फ़िलहाल ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किससे क्या रिलेटेड है। इसके लिए हम डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं जो कि यूपी एपीओ में 3 बार आ चुका है, 2015, 2011 और 2008 में। वो है मैकनॉटन्स रूल। आईपीसी के अंदर मैकनॉटन्स रूल जो है वो इंसैनिटी से रिलेटेड है, मोर स्पेसिफिकली लीगल इंसैनिटी से रिलेटेड, जिसमें डिफाइन किया गया था लीगल इंसैनिटी को और कहा गया था एट द पॉइंट ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, जिस समय और जिस पॉइंट पर हम ऑफेंस को कोई भी ऑफेंस को कमिट कर रहा है, द पर्सन शुड हैव डिफेक्ट ऑफ रीजन और डिसीज ऑफ माइंड and not in position to know the nature and consequences of the act। तो हम इसमें 2 चीज़ें देखेंगे। पहला लीगल इंसैनिटी के लिए कि उसका डिफेक्ट ऑफ रीज़न होना चाहिए, दूसरा डिसीज ऑफ माइंड होना चाहिए, एंड वन मोर थिंग कि वो उस पोजीशन में नहीं होना चाहिए कि वो नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस अपने एक्ट का देख पाए और समझ पाए। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं जो कि 2006 में यूपी एपीओ में आ चुका है। वो है डीपीपी वर्सेस बियर्ड, जो कि रिलेटेड है आपका डिग्री ऑफ जो कि प्रिंसिपल्स बताता है हमें डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड। फिलहाल आपके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि डीपीपी वर्सेस बियर्ड जो है वो इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड आपका केस लॉ है। यूजली ये मैच द फॉलोइंग के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यूपी एपीओ के अंदर या पीसीएस के अंदर, पीसीएसजे के अंदर, जो कि रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट जो केस लॉ है वो है आपका रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल।
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस लॉ हो जाता है बिकॉज ये वुमेन रिलेटेड ऑफेंस के बारे में बोलता है, जो कि कहता है आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन इज़ नॉट अ ट्रिवियल मैटर। ये एक छोटी चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। ये एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर से रिलेटेड है। तो इसमें हमने देखा था आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन कांट बी अ ट्राइवल मैटर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट हम केस लॉ पे चलते हैं, जो कि 2011 और 2009 यूपी एपीओ में आ चुका है, जो कि हमें बताता है, जो कि डिस्टिंक्शन करता था कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के अंदर। कॉमन इंटेंशन को हम बहुत इजी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई चीज़ प्लान करके हम लोग, अगर एक इंसान है ए और वो क्लास में किसी कोई उसे पसंद नहीं करता है, सारे लोग उससे खफा हैं, तो 3 लोगों ने मिलकर क्लास में प्लान बनाया कि चलो आज उसको बहुत मारेंगे। तो 3 लोगों ने मिलकर एक ने प्लान करा कि जी इसे रूम में लॉक करेंगे और 2 लोगों ने उसे जम के मारा। तो ये कॉमन इंटेंशन का एग्जाम्पल हुआ। वेयर एज सिमिलर इंटेंशन के एग्जाम्पल हम इस तरीके से समझ सकते हैं, वही पर्सन लोगों से पसंद नहीं करते क्लास में, 3 अलग अलग लोग थे, अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग एक्ट करा। एक ने उसे जाकर थप्पड़ मार दिया, दूसरे ने घुसा और तीसरे ने लात। अब तीनों चीज़ें अलग अलग एक्ट की वजह से हुई, तो हम इसे कहेंगे एक्ट वॉज सेम बट इट वॉज नॉट प्री प्लान्ड और इंटेंशन वॉज नॉट शेयर्ड विद एवरीवन। ठीक है, तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर में हमने देखा कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस बताया गया था। लास्टली ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में हमने देखा दैट कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकती है ऑन द स्पॉट, राइट। तो हमने आज ये सारे केसेस पढ़े जो कि यूपी एपीओ और यूपी पीसीएस जे के लिए बहुत रेलेवेंट है। दूसरा पार्ट भी हम इसका जल्द बनाएंगे, जिसके अंदर हम आईपीसी के बाकी रेलेवेंट केस लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।